Hello everyone. This is Piyush Chaube. Again a very important video for your examination कि इस वीडियो में हम SSC CHSL 2024 में जितने भी एंटोनेम्स आए थे उन सबका कंपाइलेशन डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले चाहे CGL मेंस हो या CHSL मेंस हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी एक चीज़ और बता दूं, हम लोगों का सॉफ्टवेयर है टाइपिंग सॉफ्टवेयर, जो CGL और CHL दोनों में टाइपिंग होती है। उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स वो उस सॉफ्टवेयर में है, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन मिल जाएगी। और उसमें अभी डेमो चल रहा है, तो एक डेमो फ्री है, आप लोग वो भी अवेल कर लीजिएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एंटोनेम डिस्कस करेंगे पूरे। स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्लोरी। ग्लोरी आया हुआ था आपका, इसका एंटोनेम बताना था, आपको मार्क करना था। तो ग्लोरी का मतलब होता है ख्याति, सम्मान, है ना। द पॉजिटिव फेम, पॉजिटिव फेम आपकी, कि आपकी कितनी पॉजिटिव फेम है सोसाइटी में, आपको लोग पॉजिटिवली कितना एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो वो होता है ग्लोरी। जबकि ऑनर भी पॉजिटिव फेम ही होता है, सम्मान। डिलाइट भी पॉजिटिव वर्ड, इसका मतलब होता है एंजॉयमेंट। और ग्लूटनी, ग्लूटनी तो कॉन्टेक्स्ट ही से ही अलग हो गया। तो आपके एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जिसका मतलब है सेम। सेम का मतलब होता है बेइज्जती, है ना, अपमान। ठीक है, तो आपका अपमान हुआ, आपका बेइज्जती हुई। तो ग्लोरी इज बेसिकली अपोजिट ऑफ अपमान। तो आपका अपमान हो रहा है यानी आपकी ग्लोरी कम हो रही है, तो दैट इज बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। सेकंड क्या है, वुड यू प्लीज स्पोर्ट। यहाँ पे बेसिकली क्या है, मार्क था, अंडरलाइन थी, और इसको अंडरलाइन मार्क का हमें अपोजिट बताना था। तो वुड यू प्लीज सपोर्ट मी फॉर वंस इन योर लाइफ। तो क्या तुम मुझे अपने पूरे जीवन में एक बार सपोर्ट करोगे, ये मतलब है। तो सपोर्ट माने होता असिस्ट करना, है ना, किसी को मदद करना। स्टेबलाइज का मतलब तो होता है स्थापित करना, कोई चीज स्थापित करना, तो नहीं, ये नहीं होगा। डॉक्यूमेंट का तो डॉक्यूमेंट होता है कोई दस्तावेज जो होते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट होते हैं। डिस्क्लेम का मतलब होता है प्रोक्लेम करना, है ना, आप एज एन उसको अनाउंस कर रहे हो। तो ये दोनों भी आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है। रिफ्यूट, रिफ्यूट का मतलब होता है मना करना, है ना, किसी को रिफ्यूट करना, मना करना है। तो उसको हम लोग बोल देंगे बेसिकली ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके। अनदर इज ट्रिवियल। ट्रिवियल मैंने मल्टीपल टाइम ये शब्द कराया, आपने चाहे CHSL प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज का पेपर 1 देखा हो, चाहे MTS के जो प्रीवियस ईयर सीरीज हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं उनके पेपर्स देखो, तो उन सभी पेपर्स में वी हैव डिस्कस ट्रिवियल, है ना। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, कोई भी चीज जो अनइम्पॉर्टेंट हो, है ना, इनसिग्निफिकेंस हो, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल। तो ट्रिवियल इज बेसिकली इनसिग्निफिकेंस। तो वेन, वेन का मतलब भी होता है कोई चीज जो इनसिग्निफिकेंस हो, व्यर्थ हो, है ना, बेसिकली नॉन इंपॉर्टेंट हो। लाइबल का तो मतलब होता है आप जिम्मेदार हो, यू आर अकाउंटेबल फॉर, है ना, तो जिम्मेदार होना था। लेविस का मतलब होता है आपकी बहुत खर्चीला जीवन, है ना, बहुत पैसों भरा जीवन, जिसमें आप पैसे खर्च करते हो, खर्चीला जीवन, उसको हम लोग बोलते हैं लेविस। एसेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, है ना। तो एसेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, है ना, नॉन इंपॉर्टेंट। तो एसेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंटोनिमस पेयर हो जाएंगे। ठीक है। चौथा क्या है, हाउ कैन यू बी सो जॉयलेस ऑन हियरिंग द न्यूज। तो आपने ये जो न्यूज सुनी, इसके पे यहाँ पे बेसिकली अंडरलाइन था, ये थोड़ा सा टाइपिंग में नहीं आया। तो जॉयलेस का मतलब होता है कि आपको फर्क नहीं पड़ा, यू आर नॉट एंजॉइंग द मोमेंट। जॉयफुल का मतलब होता है कि यू आर एंजॉइंग द मोमेंट, आपको खुशी हो रही है। और जॉयलेस का मतलब होता है यू आर नॉट एंजॉइंग, आपको खुशी नहीं हो रही है। यहाँ पे जॉयलेस की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे एस यहाँ पे होगा लास्ट में। तो जॉयलेस का मतलब होता है कि आपको खुशी नहीं मिल रही है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको ये न्यूज सुनकर कैसे खुशी नहीं हो रही। तो उस सबसे मतलब नहीं रहना, जॉयलेस पे मार्क है। जॉयलेस का आप उनको एंटोनेम बताना है। तो जॉयलेस का मतलब होता है कि आपको खुशी नहीं हो रही, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो, है ना, कोई आपको मतलब नहीं है। बीमिंग का मतलब होता है खुशी होना। रेप्ट का मतलब होता है तेजी से। ड्यूबियस का मतलब होता है नकली, है ना, छद्म, है ना, कोई चीज जो नकली चीज हो। ब्लिसफुल का मतलब होता है खुश, इंजॉयफुल, है ना, आनंद, आनंदमय होना, है ना, एंजॉय करना किसी चीज को, वो बोलते हैं ब्लिसफुल। तो जॉयलेस का जो अपोजिट हो जाएगा ब्लिसफुल हो जाएगा डेफिनेटली। जॉयलेस का मतलब अगर हो रहा है कि आपको इनडिफरेंट हो अबाउट समथिंग, की क्या हो रहा है किसी के साथ, उससे आपको मतलब नहीं है। तो ब्लिसफुल का मतलब आप एंजॉय कर रहे हो किसी की सक्सेस को, किसी की खुश में आप भी खुश हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज ब्लिसफुल। ठीक है। अगेन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध।
जैसे आप लोगों ने अगर 12th में फिजिक्स वगैरह रही हो तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध सुना होगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध या कोई भी हिंड्रेंस, रुकावट, है ना, कोई भी आपको हिंड्रेंस हो रही हो। तो देखो अवेयरनेस का तो होता है जानकारी, है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं तो ये नहीं होगा। रिलायंस का मतलब होता है निर्भरता, है ना, यू आर डिपेंडेंट, आप किसी पे डिपेंडेंट हो। टेंडरनेस का भी मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव हो, है ना। टॉलरेंस का मतलब होता है कि यू आर टॉलरिंग समथिंग, आप बहुत ज़्यादा सहनशील हो, है ना, यू आर टॉलरिंग। अच्छा, टॉलरेंस भी उसी को व्यक्ति करता है जो नेगेटिवली उसको इम्पैक्ट करता है, उसी को टॉलरेंस बोले। आप कोई चीज़ सहन कर रहे हो, इस वाक्य का क्या मतलब है कि आपको कोई चीज़ नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है और फिर भी आप उसको लगातार यूज कर रहे हो, सुन रहे हो, वट एवर द थिंग, तो वो बेसिकली आप उसको आप उसको रोक नहीं पा रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब हिंड्रेंस, बट टॉलरेंस का मतलब आप कंटिन्यूली उसको टॉलरेंस कर रहे हो ना, आप बेसिकली उसको मना नहीं कर पा रहे हो। जबकि रेजिस्टेंस में सीधा आप मना कर सकते हो, हिंडर कर सकते हो, टॉलरेंस में नहीं कर रहे हो। दीज आर बोथ अपोजिट पेयर ना, तो सिनोनिमस वो एंटोनिमस पेयर हो जाएंगे। द रॉकी टेरन मेड द हाइक डिफिकल्ट, टेरन का मतलब होता है जो डिफिकल्ट जर्नी, तो जो पत्थरों से भरी डिफिकल्ट जर्नी है उसने हाइक को डिफिकल्ट बना दिया और स्ट्रेनुअस बना दिया। स्ट्रेनुअस का भी मतलब होता है कठिन बना दिया ना, तो डिफिकल्ट बना दी, कठिन बना दी। तो बाकी डिमांडिंग, डिमांड करने वाला, लिवली जो फुली इंजॉयबल हो, जो जीवन को, जिसके अंदर जीवंतता हो, है ना, जो जीवन को फुली फुल बेस पे इंजॉय करता हो, जिसको मतलब ना हो कि पास्ट में क्या हुआ या फ्यूचर में अब क्या होने वाला, दैट डजंट इम्पैक्ट ऑन हर डिसीजन और हिज डिसीजन, वो आज के बेसिस पे डिसीजन लेता हो, तो इस टाइप का आदमी होता है लिवली। डिमांडिंग, जो डिमांड रखने वाला हो, है ना, छोटी छोटी बातों पे लगातार आपसे करता हो कि मैं तभी तुम्हारे साथ चलूंगा जब मुझे ये मिलेगा, इसमें मेरा क्या फायदा, इस टाइप का आदमी डिमांडिंग आदमी होता है। ठीक है, तो स्टेनुअस का मतलब क्या होता है, कठिन, तो उसका अपोजिट हो जाएगा इजी। इजी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? ओके, नाउ अनदर इज रिया इज लाइक्ड बाय एवरीवन एज शी इज वेरी एमिकेबल। यहाँ एमिकेबल का अपोजिट बताना, तो एमिकेबल में रूट वर्ड ही है एम। एम रूट वर्ड का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा, कोई चीज क्या, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना, है ना, आप किसी के साथ फ्रेंडली हो, आपका बिहेवियर फ्रेंडली है ना, तो उसको एम रूट वर्ड से रिलेट करते हैं। तो एमिकेबल, एबल, जो लास्ट में एबल आया, दैट मीन्स कि आपसे दोस्ती करने योग्य हो आप। एबल इज व्हाट, एबल इज टू बी योग्य, आप योग्य हो, है ना, आप एबल हो किसी चीज के लिए। तो एबल इज फॉर व्हाट, एबल फॉर फ्रेंड, क्योंकि एम रूट वर्ड आया, तो एम इज फॉर फ्रेंडशिप, तो आप फ्रेंडशिप करने के योग्य, ये मतलब इसका एमिकेबल का। क्लियर है? तो फ्रेंडशिप करना तो हेटफुल तो होता है नेगेटिव, है ना, हेटफुल थोड़ी हो जाएगा। फ्रेंडशिप का हो जाएगा जो अनफ्रेंडशिप हो, तो अनफ्रेंडली, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी था। स्टूपिड का मतलब तो होता है मूर्ख और डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, है ना, तो ये दोनों नहीं होंगे, केवल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अनफ्रेंडली। अगेन अनदर इज 8वां, द कमिटी डिपोज्ड हिम फ्रॉम ऑफिस, तो डिपोज्ड हिम। अच्छा, अगर यहाँ पर एक बहुत क्लियर चीज समझ में आ रही है कि अगर आपको डायरेक्ट मीनिंग नहीं भी पता डिपोज्ड का, तो बाय द सेंस, ये जो स्टेटमेंट समझ लिखा है उससे आप मार्क कर सकते हो तो एग्जाम में, क्योंकि कोई कमेटी किसी व्यक्ति को, हेज लिखा है ना, हिम सॉरी, तो किसी को भी कमेटी ऑफिस से क्या करेगी, डी। अच्छा, डी यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, डी जो होता है ये रूट वर्ड होता है दैट रिप्रेजेंट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। किसी का नेगेटिव एस्पेक्ट कौन दिखाता है, ये डी। तो डेपोज्ड करेगी इन द सेंस कोई नेगेटिव चीज करेगी, और किसी भी व्यक्ति को कमिटी ऑफिस से नेगेटिव में क्या कर सकती है, उसको बाहर ही कर सकती है। तो डिपोज्ड का मतलब ऐसे आप समझ सकते थे कि बाहर निकाल दिया ऑफिस से। इंटरेक्ट का मतलब तो होता बातचीत करना, तो ये नहीं हो जाएगा, इंटरेक्ट थोड़ी करा। डेमोलिश्ड का मतलब तो होता बिल्डिंग को जब गिरा दिया जाता है तो वहां पर यूज करते हैं डेमोलिश, तो नहीं होगा भाई, बिल्डिंग की बात थोड़ी हो रही। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, पृथक कर देना, है ना, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देना। सेग्रीगेट का भी कोई सेंस नहीं बन रहा। प्रमोटेड इज द राइट आंसर। प्रमोटेड का मतलब होता है आपको एक स्टेप ऊपर प्रमोट कर दिया, तो एक स्टेप ऊपर प्रमोट कर दिया, यानी डिपोज्ड का मतलब आपको ऑफिस से बाहर निकाल दिया या आपको डिमेरिट कर दिया, कम पोजीशन पे ले आया। प्रमोटेड का मतलब आपको प्रमोट कर दिया। ओके, लैंग्वेज इंटरेक्ट्स विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंटरेक्ट का आपको बताना है अपोजिट। तो कोऑपरेट का मतलब तो होता है म्यूचुअली आपको असिस्ट करना, भाई दो लोगों को म्यूचुअली असिस्ट करना इज समथिंग कोऑपरेट। इंटर रिलेट का मतलब होता है रिलेटेबल होना, कोई दो चीजें एक दूसरे से रिलेट है। इंटर का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेट होना,
इंटर रिलेटेड है। इंटर मिंगल्स का मतलब होता है दो लोग दूसरे पे मिंगल है ना, जुड़ी हुई हैं, तो वो भी नहीं डिस्कनेक्ट। तो इंटरेक्ट का मतलब हो जाएगा डिस्कनेक्ट। इंटरेक्ट माने बातचीत करना, मिलना, डिस्कनेक्ट माने अलग अलग होना, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है सुंदर, तो सुंदर का तो अपोजिट क्या हो जाएगा अगली, जो सुंदर नहीं है ना। पंगेंट का नहीं होगा, स्टिंजी का मतलब जो बहुत ज्यादा रूखा सूखा, स्लिमी का मतलब बहुत ज्यादा पतला होता है, सीधा सा। ब्यूटीफुल माने सुंदर, तो इसका अपोजिट हो जाता है अगली। ये तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। नाउ अनदर इज डिफीट। डिफीट का क्या होता है भाई, डिफीट का मतलब होता है पराजित करना किसी को। अब आपको इस जो पूरा सेंटेंस पढ़ना है और इसमें डिफीट का अपोजिट मार्क करना है। तो डिफीट का अपोजिट क्या होगा, डिफीट माने पराजित करना, इसका अपोजिट क्या होगा, जीतना, है ना। कॉन्कर, कॉन्कर या विक्ट्री ऐसे ही कुछ होगा। अब यहाँ पर आप देख लो विक्ट्री कहाँ पे लगा था, फर्स्ट बैटल ऑफ पॉइंट वाज फॉट बिटवीन वेयर बाबर इंट्रोड्यूस कैनन वॉरफेयर एंड अबेबल टू गेन विक्ट्री। डेफिनेटली ये है विक्ट्री। या तो यहाँ विक्ट्री होता, या क्या होता, या होता आपका कॉन्कर। तो दोनों सेम है, तो विक्ट्री आप मार्क कर दोगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, विक्ट्री मार्क कर दो, चौथा ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर गेन का मतलब क्या होता है, आपको मिलना कोई चीज हमें, जैसे गेन, गेन प्रॉफिट का गेन होता है, प्रॉफिट मिलता। सब्जिक्यूट का मतलब होता है किसी के अंडर होना, किसी के अधीन होना, किसी के अंडर प्रेशर या प्रेजेंस में काम करना। वॉरफेयर का मतलब होता है वॉर लाइक कंडीशन होना। तो आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, नथिंग इज प्रॉब्लम। अगेन अपन को इसमें से क्या बताना है, इट इज नो एग्जाजरेशन टू से दैट हुसैन सागर लेक is an integral element of Hyderabad and Hyderabad's story. Again, exaggeration to say, it is no exaggeration to Hussain Sagar lake is an integral element. तो इंटीग्रल यहाँ पे मार्क करा है, बेसिकली इंटीग्रल का हम लोगों को बताना है। इंटीग्रल का मतलब होता है जो किसी का इनहेरेंट पार्ट हो, है ना, आपसे जुड़ा हुआ। यहाँ पे ध्यान रखना, इंटीग्रल में वो था अंडरलाइन, इसी का अपोजिट बताना। तो इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, आपका जो अभिन्न अंग है ना, आपसे जुड़ा हुआ पार्ट है, अलग नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एसेंशियल का तो महत्वपूर्ण होता है, तो ये तो सिनोनिमस वर्ड हो जाएगा। टोटल का मतलब पूरा नहीं, ये भी नहीं होगा। इनहेरेंट जो आपके पहले ही से जुड़ा है, जब बाई बर्थ आपके वो मिला है ना, इनहेरेंट है, दैट इज नॉट मेड और बेसिकली एडेड बाई एनी आर्टिफिशियल मीन्स, नहीं ऐड करा गया। एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा ही इसका राइट आंसर। आप खुद सोचो, कोई चीज आपके लिए इंटीग्रेटेड है, यानी दैट इज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। बट एक्स्ट्रा इज व्हाट, एक्स्ट्रा इज समथिंग दैट इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट एज एन इंटीग्रल पार्ट। एक्स्ट्रा तो वही होगा जो इंटीग्रल पार्ट के बराबर आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो एक्स्ट्रा आपका मार्क कर दिया जाएगा, ठीक है। हिज ओपोनेंट्स व्यूड हिम एज स्टबर्न और डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है, जो आई कैन से नॉट फ्रेंडली हो ना, बहुत जिद्दी हो, गुस्से वाला हो, तुरंत गुस्सा हो जाता, बेसिकली नेगेटिव बिहेवियर है ना, गुस्से वाला, झगड़ालू आप बोल सकते हो। तो दिस काइंड ऑफ पर्सन आप बोल सकते हो डॉगमेटिक है ना, एंड इनफ्लेक्सिबल। तो डॉगमेटिक इज व्हाट, डॉगमेटिक इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। तो पॉजिटिव वर्ड अपन को ढूंढना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ वो तरीके जिन पे आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, एज इट इज आपको सभी वर्ड नहीं रटे हो सकते। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथोलॉजी दैट इज नोन एज पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट मेथोलॉजी है। इसी के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट है, जो तगड़े एस्पिरेंट है, वो इसी को पकड़ के मार्क करते हैं एग्जाम में ऑप्शंस को, और वहीं मेनली वोकैबुलरी को, और उसमें भी जो एंटोनिम सिनोनिम वाला पार्ट है आपको भी देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वोकैब। तो देखो डॉगमेटिक इज आई टोल्ड की नेगेटिव एस्पेक्ट, और वो यहाँ से समझ में आ रहा है। अगर आपको स्टबर्न का मतलब पता है, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, तो एंड के एक साइड और दूसरी साइड जो फ्लो है वो सेम ही रहता है। अगर आपने एंड की एक साइड नेगेटिव क्वालिटी डिस्कस करी है तो अनदर साइड भी नेगेटिव क्वालिटी डिस्कस होगी, और अगर एक साइड पॉजिटिव क्वालिटी डिस्कस करी है तो दूसरी साइड भी पॉजिटिव क्वालिटी डिस्कस होगी। सिमिलरली डॉगमेटिक इज अ नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि हमें अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। डिसऑनेस्ट इज व्हाट, डिसऑनेस्ट तो नेगेटिव वर्ड है, नॉन ईमानदार। बायस्ड का भी नेगेटिव वर्ड है, बायस्ड माने होता है आप पक्षपात कर रहे हो। केयरलेस भी नेगेटिव वर्ड है, केयरलेस का मतलब क्या होता है, आप लापरवाह है, आपको मतलब नहीं चीजों का। एमिनेबल और एम रूट वर्ड में आगे भी बता चुका हूँ, इसके 2-3 ऑप्शन ऊपर यहाँ एमिकेबल बात आई थी कि एम रूट वर्ड इज फॉर फ्रेंडली, तो ये पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, कोई चीज फ्रेंडली है। तो आप देख पा रहे हो 3 अगर आपको वर्ड पता थे जो नेगेटिव हैं, तो आप उनको एलिमिनेट करके सीधा चौथे पे नहीं पहुंच सकते थे, डेफिनेटली पहुंच सकते थे। तो ये तरीका होता है आपको एंटोनिम सिनोनिम सॉल्व करने के एग्जाम में, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है। दैट इज वेरी गुड मेथड, जो लगभग सभी तगड़े लड़के यूज करते हैं, यूज कर लोगे तो फायदा हो जाएगा। अगेन
अनदर इज कि अपन को जो वर्ड है बोल्ड में उसको बताना। तो देखो फियरलेस, ये इसका बताना है अपन को। अ पर्सन कैन बी फ्रेंडली, टिमिड, क्लेवर और फियरलेस। फियरलेस का एंटोनिम बताना। फियरलेस इज व्हाट, जो व्यक्ति जिसको डर ना लगता हो, जो बहादुर हो। तो फियरलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, जिसको डर लगता हो, टिमिड। टिमिड इज द राइट आंसर। टिमिड का मतलब अगर आपको डर लगता है। फ्रेंडली का मतलब तो होता है कि आप दोस्त मत हो, है ना, आपको दोस्त बनाना पसंद है, तो वो फ्रेंडली हो जाएगा। क्लेवर का मतलब हो जाएगा आप बहुत चालाक हो। फियरलेस तो ये सिनोनिमस सेम रिपीट कर दिए, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, दैट इज टिमिड। सेम, सेम का अपोजिट क्या बताना। सेम माने मैंने फिर बताया, सेम माने क्या होता है, सेम माने होता है आपकी बेइज्जती या आपकी कुख्यात हो आप, है ना, आपकी बुराइयां फैली हैं। डिसग्रेस भी देखो सेम से ही रिलेटेड करता है, नेगेटिव वर्ड है। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है कि आपकी बुराइयां फैली है ना, नेगेटिव वर्ड। डिफेमेशन भी नेगेटिव वर्ड है, फियर भी नेगेटिव वर्ड है। तो तीनों नेगेटिव वर्ड है। प्राइड इज ओनली पॉजिटिव वर्ड, और इसी को मार्क कर देंगे क्योंकि सेम भी नेगेटिव वर्ड है। जब सेम अपने आप में नेगेटिव वर्ड है तो इसका अपोजिट इज पॉजिटिव वर्ड, और बाकी के तीन नेगेटिव है। अब मैं इनका थोड़ा मतलब बता देता हूँ। डिसग्रेस का मतलब होता है आपकी बेइज्जती, ठीक है, आपका। डिफेमेशन का मतलब भी आपकी बेइज्जती, डिफेमेशन केस होता है, आपने किसी की फेम को खराब करा। फियर का मतलब होता है डर। प्राइड का मतलब होता है आपका सम्मान, ठीक है। आप बोइस्टरस हॉर्स मस्ट हैव अ रफ ब्रिडल। बोइस्टरस माने जो बहुत ज्यादा उछल कूद करता हो, काबू में ना आता हो, है ना, बहुत ज्यादा आई कैन से जो कोलाहल मचाता हो, यानी वो अशांत। हाँ, अशांत इज अ वेरी गुड वर्ड, कि एक अशांत जो हॉर्स है उसको एक रफ ब्रिडल लगानी चाहिए। तो राउडी, राउडी का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा अशांत हो, ये भी सेम क्वालिटी का वर्ड है। लाउड का मतलब भी जो बहुत तेज हो आवाज में, ये भी नहीं होगा। बाउंसी का मतलब जो बहुत उछल कूद करता हो। तो दीज आर बेसिकली सिनोनिमस वर्ड। काम, काम का मतलब क्या होता है, शांत। तो बॉइस्टरस का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो आदमी शांत हो। बॉइस्टरस क्या है, बॉइस्टरस जो बहुत उछल कूद करता हो, है ना, लगा शांत ना बैठता हो, कुछ ना कुछ गतिविधि करता रहता हो। तो काम क्या हो जाएगा, काम जो व्यक्ति शांत हो, जो कुछ उछल कूद ना करता हो, तो वो काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अनदर इज स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कंजूस होना, है ना, बहुत ज्यादा कंजूस होना। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा फनी होना, है ना। लेस सीवियस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा लेविश लाइफ जीना। डिसीटफुल का मतलब क्या होता है, धोखा देने वाला, है ना। एक व्यक्ति फ्रॉड व्यक्ति जो आपको धोखा दे रहा हो, तो वो डिसीटफुल होता है। ह्यूमरस का मतलब फनी होता है। तो स्टिंजी का, कंजूस का क्या हो जाएगा, जेनरस। जेनरस का मतलब उदार। उदार इन द सेंस जो खर्चा करता हो, जो पैसे खर्च करने में पीछे ना हटता हो, उसी को ही तो हम लोग बोलेंगे उदार। जेनरस का एग्जैक्टली अपोजिट क्या हो जाएगा, उदार। जो व्यक्ति खर्चा करने में ना डरता हो, उसी को हम लोग बोलेंगे उदार, है ना। तो क्लियर है यू। अनदर इज वेन। प्राजक्ता इज अ वेरी वेन गर्ल। वेन का मतलब क्या होता है, घमंडी। इस वेन का मतलब क्या होता है, घमंडी गर्ल। ऑनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय। ऑनेस्ट का और होपफुल, तीनों वर्ड पॉजिटिव है, बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कॉनोटेशन काम नहीं करेगा, बिकॉज चारों ही वर्ड पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको मीनिंग ही पता होनी चाहिए। हम्बल का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा विनम्र हो, है ना, हम्बल ना हो, मतलब हम्बल हो, विनम्र ही तो होता है हम्बल का मतलब। तो हम्बल का मतलब कोई जो बहुत विनम्र हो, बहुत ज्यादा विनम्र हो, इन द सेंस कि वो उसको कोई चीज का घमंड ना हो, अपनी ख्याति का घमंड ना हो, तो उसको हम बोलेंगे हम्बल। जबकि वेन का मतलब क्या होता है, जो बहुत घमंडी होता है, ठीक है। वर्सन, वर्सन का यहाँ पे अनदर है, राल्फ्स कंडीशन। वर्सन, वर्सन का मतलब क्या होता है, और बिगड़ जाना, बद से बदतर हो जाना कंडीशन, उसको हम लोग बोलते हैं वर्सन। तो वर्सन का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, इंप्रूव्ड। वर्सन का कंडीशन अगर बद से बदतर हो जाना मतलब है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाना। चेंज्ड का मतलब तो होता है बदलना, ठीक है, चेंज का मतलब तो बदलना। ट्रांसवर्स का मतलब भी होता है कि बदलना, ट्रांसवर्स। तो ये दोनों, स्केल्ड का मतलब एक नापना, एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है जिसपे हम लोग नापते हैं कि हाँ ये इस कैटेगरी की वर्ड है, ये इस कैटेगरी का वर्ड है, तो वो होता है। जबकि इम्प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, अच्छी हो जाना, है ना, पहले से थोड़ा सा सुधार आना, पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिवली किसी में इंप्रूवमेंट होना, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रूव्ड। बाकी तो आपको क्लियर हो गई। इसमें एनिमोसिटी का बताना बेसिकली। मदर्स हैव ग्रेट एनिमोसिटी फॉर देयर चिल्ड्रन। एनिमोसिटी का मतलब होता है कि दुर्भावना होना, है ना, आपके और किसी दूसरे व्यक्ति, जैसे हम मदर चिल्ड्रन की बात करी, तो उनके बीच लड़ाकू भावना होना, अच्छे संबंध ना होना, है ना, दुर्भावना होना। तो दुर्भावना होना का क्या अपोजिट हो जाएगा, सद्भावना होना, है ना, पॉजिटिव संबंध होना। तो
अफेक्शन, अफेक्शन आ जाएगा, अफेक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव संबंध होना, ठीक है। और एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी का मतलब होता है बेतुकापन, है ना, आपको चीजें क्लियर नहीं है और आप लॉजिकल नहीं सोच पा रहे हो, उसको हम लोग बोल देंगे एब्सर्डिटी। अफेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, आपको लगाव है किसी से, तो एनिमोसिटी का अपोजिट हो जाएगा अफेक्शन, अफेक्शन ये तो सेम ही हो गया। अबेसमेंट, अबेसमेंट माने बिना पैर, सर पैर की बात, बिना लॉजिक की बात, उसको हम बोल देंगे अबेसमेंट। तो अफेक्शन इज व्हाट, अफेक्शन इज अपोजिट ऑफ एनिमोसिटी, बिकॉज एनिमोसिटी का मतलब होता है दुर्व्यवहार, अफेक्शन का मतलब होता है सदव्यवहार, है ना। अनदर इज 21, इसमें क्या बताना, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कुछ शायद मिसप्रिंट हो रखा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, हालांकि ट्रुथफुल है यानी शायद फॉल्स होगा, फॉल्स एक्शन, आई गेस यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए क्योंकि ट्रुथफुल का अपोजिट फॉल्स होता है। बाकी इसको स्किप करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मिसफाइल्ड हो। यहाँ पे फर्टाइल लिखा है, ठीक है, ये फर्टाइल है। माई पेरेंट्स हैव अ फर्टाइल लैंड इन द बैकयार्ड, तो मेरे पेरेंट्स का क्या था, फर्टाइल लैंड था। फर्टाइल लैंड इन द सेंस कि जो बहुत उपजाऊ भूमि है ना, जिससे बहुत प्रोडक्टिव फसल निकलती हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्टाइल। तो फर्टाइल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर जमीन, तो कोई भी प्रोडक्टिव चीज निकलती है, टोटली वेस्ट प्रोडक्ट। टिमिड का तो मतलब होता है कायर, तो ये नहीं होगा। स्कैंटी का मतलब अपर्याप्त, पोटेंट का मतलब आपके अंदर क्षमता, यू आर शक्तिशाली। स्कैंटी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो बहुत अपर्याप्त चीज है। अच्छा, पोटेंट का मतलब आपके अंदर कैपेसिटी है, टिमिड का मतलब आप कायर हो, जबकि बैरन इज बेसिकली अपोजिट ऑफ फर्टाइल। फर्टाइल इज फॉर प्रोडक्टिव और बैरन इज फॉर नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है। एनेमी, एनेमी का मतलब क्या होता है भाई, दुश्मन, तो दुश्मन का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेंड, है ना, तो सी ऑप्शन राइट। कॉम्बैक्ट का मतलब तो जो लड़ाकू है ना, जो लड़ रहे हैं। कलीग का मतलब जो आपके ऑफिस में, सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं। अटैकर का मतलब जो आप पे अटैक करने वाले। तो फ्रेंड इज बेसिकली अपोजिट ऑफ एनिमी, देयर इज नॉट प्रॉब्लम। इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब जो दोनों साइड सेम सेम बोलता, सेम सेम बोलता इन द सेंस बराबर बोलता हो। आपकी किसी से लड़ाई होगी और कोई बंदा जो आपको जज करने आ रहा, वो एक्स आदमी की साइड भी बोल रहा है, वाई आदमी की साइड भी बोल रहा है, यानी वो दोनों साइड बोल रहा है। तो यू आर बेसिकली कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज द राइट एस्पेक्ट ऑफ हिज स्टैंड, भाई किस साइड खड़े हो वो क्लियर करो। तो इक्विवोकल का मतलब एम्बिग्विटी है आपके स्टेटमेंट में, आपकी बातों में, आप यू आर नॉट क्लियरिफाइंग व्हाट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी यू आर बिलोंग टू, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवोकल। कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब तो होता है जो लड़ाकू है, झगड़ालू, जिनके बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इररेजोल्यूट का मतलब क्या होता है कि आप नॉन डिपेंडेबल हो, है ना, आप अगर कोई चीज कमिट करते हो तो उस पर खरे नहीं उतरते हो, आप रेजोल्यूशन जो लेते हो, यानी जो प्रतिज्ञा लेते हो उसको पूरा नहीं करते हो, बल्कि पीछे हट जाते हो। तो इक्विवोकल का मतलब तो होता है कि भाई आप अस्पष्ट हो। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। इम्प्लीसिट का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, जबकि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट। तो कोई व्यक्ति इक्विवोकल है यानी वो नॉन क्लियर है, जबकि एक्सप्लिसिट है यानी वो क्लियर है। तो दीज बोथ आर बेसिकली एंटोनिमस पेयर, क्लियर है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाए। अनदर इज कि ही लेबर्ड वेरी हार्ड बट कुड नॉट यील्ड एनीथिंग फ्रॉम द डोरन पीस ऑफ लैंड। डोरन पीस क्या होता है भाई, डोरन मतलब होता है जो बेकार, है ना, बैरन। अच्छा, यहाँ पे बैरन लिखना था, आई गेस डोरन लिख गया, बैरन पीस ऑफ लैंड। तो बैरन पीस ऑफ लैंड का मतलब होता है बेकार, है ना, कि आपका, अभी ये ऊपर भी तो डिस्कस कर गया हम बैरन, तो बैरन का क्या हो जाएगा, सीधे सीधे फर्टाइल, यहाँ पे डिस्कस करा यार एक वर्ड ऊपर, ये बैरन पूरा फर्टाइल डिस्कस करा, तो वही सेम फर्टाइल यहाँ पे। फ्रूटलेस का मतलब होता है जिसका फल ना मिले, है ना, जिसका लाभ ना मिले आपको। स्टीरेल का भी मतलब होता है अकाल टाइप कुछ कंडीशन, तो क्लियर है। Another is the dearth of government policy on the basis of rights and comforts, impaired population leads of low standard. dearth का मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट, गहराइयाँ, गहराइयाँ भी नेगेटिवली, जो कमियां हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज में, जो कमियां हैं उनकी वजह से लोग लगातार जो लो स्टैंडर्ड के लोग हैं उनमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है ना। तो इसका एक पेज यार ये थोड़ा गलत छूट गया है ना। चलिए, डियर्थ माने कमी हो गया, तो जो कमी, जो नॉन एफिशिएंसी है गवर्नमेंट पॉलिसीज की, तो डियर्थ का मतलब कमी। तो लेकाने का मतलब भी कमी होता है, पॉसिसिटी का मतलब कमी होता है, अब्यूंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। तो अब्यूंडेंस हो जाएगा एंटोनिम, बाकी दो हो जाएंगे इसके सिनोनिम। अपन को मार्क करना है एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन, दैट इज अब्यूंडेंस। अब्यूंडेंस का मतलब प्रचुरता, जबकि डियर्थ का मतलब हो जाएगा कमी, है ना, नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाली पॉलिसीज, ठीक है। लेथार्जिक का मतलब क्या हो जाएगा भाई, लेथार्जिक का मतलब हो जाएगा आलसी है कोई व्यक्ति, है ना,
कोई व्यक्ति आलसी उसको हम लोग बोल देंगे लेथार्जिक। तो आपका इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, लेथार्जिक का अपोजिट हो जाएगा एक्टिव। कोई व्यक्ति आलसी नहीं है। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, थका हुआ। इंटेलिजेंट का बुद्धिमान, क्यूट का सुंदर। ठीक है, सब कुछ तो क्लियर है। द फ्राइटर समन्ड ऑल हर कावर्डाइज। कावर्डाइज का मतलब क्या होता, जो कायर है ना, कायर जो उसके दोस्त है उनको सबको बुलाया फायर फाइटर ने। स्किल का मतलब क्या होता है, आपके अंदर कोई योग्यता होना। इरुड्यूशन, ये हमने जो प्रीवियस वीडियो डाली है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, उस पर भी डिस्कस करा। इरुड्यूशन का मतलब होता प्रोडिजी है ना, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। एक्सपर्टीज का मतलब भी होता आपकी किसी चीज में प्रतिभा होना, यू आर स्किल्ड इनफ टू गेट समथिंग है ना। करेज का मतलब होता है साहसी। तो कावर्डाइज का मतलब कायरता, करेज का मतलब साहसी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। शी वॉज नोन फॉर हर आयरडेन मैनर्स। तो आयरडेन मैनर्स का मतलब क्या होता, जो उसके यहाँ पे यार मीनिंग कुछ गलत लिखी है, आयरडेन नहीं है, उसको स्किप करते हैं, एक क्लियर नहीं लिखी है ना, कुछ टाइपिंग एरर है। चलो, द ट्रुथ वॉज रिवील्ड। रिवील्ड का मतलब क्या होता है, सामने आना है ना, लाइट में आना, आपको लोगों को पता चल जाना, पब्लिकली हो जाना, एक्सपोज हो जाना, दैट इज रिवील्ड। तो रिवील्ड का क्या हो जाएगा, छुपाना, कंसील्ड करना है ना, डी ऑप्शन राइट है। डिक्लेयर का मतलब तो घोषणा करना हो जाएगा, तो ये तो सिनोनिमस वर्ड हो जाएगा। फाउंड का मतलब पाना, ये भी सिनोनिमस वर्ड हो जाएगा। इविडेंट का मतलब सबूत, या इविडेंट का मतलब होता है जो सामने है ना, एज यूजुअल है, साफ साफ दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इविडेंट। जैसे दिस क्लास इज वेरी इविडेंट टू दिस पर्टिकुलर चैनल, तो उसको हम बोलेंगे साफ साफ दिख रही है ये इस चैनल में, तो एविडेंट हो जाएगा। रिवील्ड का बेसिकली हो जाएगा कंसील्ड, क्योंकि रिवील्ड का मतलब होता है प्रकाश में लाना है ना, इन लाइट लाना, उसको सबके सामने लाना, उसको रिवील करना। कंसील्ड का मतलब होता है छिपाना है ना। अनदर इज दिस बुक प्रोवाइड्स एन रिस्ट्रेंड अकाउंट है ना, रिस्ट्रेंड यहाँ पे है बेसिकली मीनिंग, ये जो गलत टाइप है इसका है रिस्ट्रेंड है ना। रिस्ट्रेंड का मतलब होता है एक लिमिटेड है ना, एक जगह कंस्ट्रेंड होना, एक जगह लिमिटेड होकर रहना, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रेंड। तो ये जो बुक है ये रिस्ट्रेंड अकाउंट प्रोवाइड करती है नेचुरल सोर्सेस ऑफ इंडिया, इंडिया के नेचुरल सोर्सेस के बारे में एक बहुत लिमिटेड स्टडी प्रोवाइड करती है। एग्जॉस्टिंग का मतलब तो होता थका हुआ, ये नहीं होगा। लिमिटेड का तो सिनोनिम वर्ड ही हो जाएगा, रिस्ट्रेंट का भी मतलब लिमिटेड होता है। एक्सेसिव का मतलब बहुत ज्यादा है ना, तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का भी मतलब होता है जो चीज आवश्यकता से ज्यादा है ना, जितनी नीड नहीं है उससे ज्यादा। अनदर है वी शुड डिस्क्रीट आवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने नेशनल फ्लैग को डिस्क्रीट करना चाहिए। डेस्क्रीट, डेस्क्रीट का मतलब होता है उसको डिफेम करना चाहिए, उसको बेसिकली अपमान करना चाहिए नेशनल फ्लैग का, ये मतलब है। तो नेशनल फ्लैग का अपमान करना चाहिए, ये इसका मतलब है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बार ऊपर भी किसी वर्ड में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आपके ये वर्ड हैं, एक सेकंड रुकना, हाँ, तो जो आपके ये वर्ड है जिनके आगे डी लगा रहता है, ये बेसिकली नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ समथिंग दिखाते हैं। तो डिस्क्रीट का मतलब मैंने फिर बताया वही कि अपमान करना। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, तो इंटीग्रेट नहीं होगा। वायलेट का मतलब होता है कि आपका उल्लंघन करना किसी चीज का, ये भी नहीं होगा। डैमेज का मतलब भी होता है किसी चीज को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देना, खराब कर देना, ये भी नहीं होगा। सेंक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को पवित्र कर देना, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि सेंक्टिफाई का मतलब तो होता है किसी चीज को पवित्र कर देना। डेस्क्रीट का मतलब होता है अपवित्र करना, तो पॉजिटिव तो पवित्र ही होगा ना। चलिए, द अपसेट ऑफ कंसल्टेशन विद डॉक्टर वॉज एन ऑपरेशन शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। अपसॉट, अपसॉट का मतलब होता है कंसल्टेशन का जो बेसिकली रिजल्ट है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि अगले वीक जो है हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अपसेट का मतलब क्या होगा, रिजल्ट, परिणाम। तो परिणाम का अपोजिट क्या होगा, कारण। भाई किसी चीज में अगर कारण हो देखते हो तो उसके परिणाम, और परिणाम यानी कारण, दोनों बेसिकली कोरिलेटेड है, तो अपोजिट परिणाम का कारण ही तो होगा। ब्लेम का मतलब तो होता है इल्जाम लगाना है ना, आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई ये चीज गलत है, सही है, दैट इज नॉट मैटर, बट इल्जाम लगाना है। रिजल्ट का मतलब भी परिणाम, तो अपसॉट इज बेसिकली सिनोनिमस ऑफ रिजल्ट, बट एंटोनिमस इज फॉर व्हाट, एंटोनिमस ऑफ कॉज है ना, तो बी ऑप्शन राइट होगा। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना, राइट। आप गेस लगा रहे हो, ये मैंने शायद कल जो
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास ली थी इसी CHSL 2024 के सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो उसमें भी ये आया था एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाना, कॉज इज द राइट आंसर। ओके, कूल, राइट। हाँ, 32 इज व्हाट, द प्लॉट ऑफ द नोवेल इज वेरी डल। डल का मतलब क्या होता, डली का बताना। डल का मतलब होता है बहुत बोरिंग होना, है ना, और बहुत ज़्यादा बेसिकली कह सकते हैं नॉन इंटरेस्टिंग होना, बोर करने वाला, तो उसको बोलते हैं। डाइवर्टिंग का मतलब क्या होता है, आपकी जो चेंज करना जगह है ना, इस जगह पे ना रह के अलग अलग जगह पे डाइवर्ट होना, है ना, एक जगह कन्वर्ज ना होना, अलग अलग करना। और चार्मिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर होना, है ना, ब्यूटीफुल होना, एलिगेंट होना, ठीक है, डिलाइटफुल होना, दीज आर सिनोनिमस वर्ड। राइवेटिंग का मतलब क्या होता है, इंटरेस्टिंग होना। डल का मतलब होता है नॉन इंटरेस्टिंग होना, कोई चीज नॉन इंटरेस्टिंग है ना, जो आपको थ्रिल नहीं दे रही है, आपको एंजॉय नहीं करा रही है। राइवेटिंग का मतलब कोई चीज जो आपको थ्रिल दे रही है, जो आपको एंजॉय करा रही है, तो उसको डल का अपोजिट बोलेंगे, ठीक है। द स्टेट मीडिया हाउस प्रेजेंट वोसीफोरस। वोसीफोरस का मतलब क्या होता है, बहुत बोल्ड तरीके से उन्होंने अपने क्लियर व्यू रख दिए। जैसे इस पे पॉलिटिक्स पे नहीं जाते, बट क्लियर व्यू इन द सेंस, जैसे अगर मुझे, मैं मिसोजिनिस्ट हूँ बाई नेचर फॉर एग्जाम्पल, अगर, तो मैं अपने क्लियर व्यू किसी मीटिंग में रख दूँ, मैं फीमेल जो अपलिफ्टमेंट है उसको कंडेम न करूँ, है ना, फीमेल जो इक्वलाइजेशन है उसको मना करूँ। तो इस काइंड ऑफ अगर मैं थॉट्स रखूँ, देन इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट आई एम पुटिंग माई व्यू वॉसिफरसली। तो वॉसिफरसली मतलब क्लियर तौर पे मैं अपने व्यू रख रहा हूँ। तो क्लियर तौर का अपोजिट क्या हुआ, कम क्लियर तौर, यानी माइल्ड। माइल्ड का मतलब तो क्या होता है, कम क्लियर तौर पे व्यू रखना। असर्टिव तो सिनोनिमस वर्ड हो जाएगा ना भाई, असर्टिव मतलब सिनोनिम। असर्टिव का मतलब ही होता है कि आप अपनी व्यू बहुत क्लियर तरीके से रखो। बायस्ड का मतलब क्या होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर व्यू पे या एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड हो, बाई वट एवर द मीन्स, दैट डजंट बेसिकली नीड, बट इंक्लाइंड हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। few people turned up to attend डाउडरी प्रोमो ऑफ द न्यू मूवी। कुछ लोग जो हैं वो टर्नड अप, यानी वो आ गए हैं टू अटेंड द टाउडरी प्रोमो ऑफ न्यू मूवी। तो टाउडरी प्रोमो का मतलब क्या होता है, टाउडरी प्रोमो का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा नॉन इंटरेस्टिंग हो। टाउडरी बेसिकली यहाँ पे टाउडरी का बताना है, यहाँ पे मार्क कर लो। टाउडरी का मतलब जो बहुत नॉन इंटरेस्टिंग हो ना, बोरिंग हो, डल हो, ठीक है। तो सोवी का मतलब तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो आडंबरपूर्ण है ना, दिखावटी हो, जो केवल शो ऑफ करने वाला व्यक्ति हो, उसको हम बोलते हैं। इन्फीरियर का मतलब छोटा व्यक्ति, जो कम सुपीरियर हो। गाउडी का मतलब जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड कलर, है ना, दैट रिफ्लेक्ट इन योर आईज, जो इम्पैक्ट करते हैं आपको आईज को, तो उनको हम बोलते हैं गाउडी, यानी हार्ड कलर। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर होना, आंखों को अच्छा लगना, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एलिगेंट। बहुत ज़्यादा सुंदर होना और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होना बोल सकते हो, तो ये सब है। एंथनी टॉर्लेव वॉज एन इंडस्ट्रियस एंड डिसिप्लिन्ड राइटर। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, है ना, काम करने वाला, हेल्प बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, थका हुआ। डिजी का मतलब होता है चमकदार। लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी, तो आलसी इज द राइट आंसर ऑफ मेहनती, ठीक है। Another is she spent the entire night working non-stop to clean the blood stains from the rug. तो उसने पूरी नाइट काम करा नॉन स्टॉप टू क्लीन द ब्लड स्टेन फ्रॉम द रग। तो क्लीन करने के लिए ब्लड स्टेन को, जिसमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना हमें कंटेमिनेट का, है ना, इन स्टेटमेंट में कंटेमिनेट का एंटोनिम मार्क करना। तो कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है, दूषित करना, किसी को अनप्योरीफाई करना, मिलावट करके उसको खराब करना, है ना, उसको ओरिजिनल कंडीशन से अलग करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटेमिनेट करना। और क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ करना किसी को, है ना, तो वो हो जाएगा क्लीन करना, ठीक है। क्लीन का मतलब क्या हो जाएगा, साफ करना। कंटेमिनेट का अपोजिट हो जाएगा क्लीन, क्लियर। प्लीज डोंट टच दैट, इट्स फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब होता है जो आग पकड़ ले तुरंत, है ना, जो हल्का दूर भी अगर कहीं चिंगारी आए तो तुरंत आग पकड़ के जलने लगे, तो जलने लगे, दैट इज फ्लेमेबल। तो फ्लेमेबल का अपोजिट क्या होगा, नॉन कंबस्टिव। नॉन कंबस्टिव का मतलब भी होता है ये आग पकड़ ले। नॉन कंबस्टिव का मतलब होता है, कंबस्टिबल का मतलब होता है जो
नहीं जल रहा आग से। नॉन एक्सप्लोसिव का मतलब जो एक्सप्लोड नहीं कर रहा, बॉम्ब टाइप का बोल सकते। फायर रेजिस्टेंट जो फायर को लगने से रोके, तो नहीं है ना, फायर लगने के रोकने की बात ही नहीं हो रही। ओके, फास्टिडियस, तो फास्टिडियस का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत बेसिकली वैसा हो, कैसा टाइप का हो, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फास्टिडियस। तो फास्टिडियस का अपोजिट हो जाएगा लैक्स। बाकी स्क्रूपुलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सही करने पे ध्यान दे। लेट का मतलब होता है देरी से होना। स्पीडी का मतलब तुरंत। तो लैक्स इज अपोजिट ऑफ फास्टिडियस। सॉरी। अनदर इज मिस्टर स्टीन इज अ वेरी कोल्ड एंड हार्ड मैन। तो जो मिस्टर स्टेरीन है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और हार्ड मैन है। हार्ड का मतलब क्या होता है भाई? कठोर। कठोर इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कठोर, बाई बॉडी कठोर नहीं कि उनकी बॉडी कठोर है या कुछ और कठोर है, नहीं। कठोर इन द सेंस कि उनका नेचर टफ है ना, वो उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है बाई नेचर। तो इसका क्या हो जाएगा, जो सॉफ्ट है बाई नेचर, यानी चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चैरिटी करता हो, और चैरिटी वही व्यक्ति करेगा जिसको दूसरों को देख के दया आ रही हो, है ना। तो दया किसी को आएगी? जो व्यक्ति हार्ड ना हो, ऑब्वियसली। तो अपोजिट क्या हो जाएगी? माई मोस्ट विविड कलेक्शन रिकलेक्शन ऑफ दैट समर इज ओशियन। विविड का मतलब क्या होता है? बहुत क्लियरली, जो साफ साफ दिख रहा है। जो मेरा साफ साफ दिखने वाला रिकलेक्शन है, जो क्लियरली विजिबल है, दैट इज समर इन इज द ओशियन। तो क्लियरली का अपोजिट क्या होगा? जो क्लियरली ना हो। वेग, वेग का मतलब क्या होता है? जो क्लियरली ना हो, अस्पष्ट हो। एलिक्वेंट का मतलब होता है बहुत क्लियर बोलना, बहुत साफ बोलना, है ना। पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर से भरा हुआ। ल्यूसिड का मतलब होता है साफ। तो ल्यूसिड इज बेसिकली सिनोनिमस वर्ड ऑफ विविड। जबकि वेग हमें मार्क करना है, जो आज साफ ना हो तो वेग होगा। सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब क्या होता है? पवित्र। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब क्या होता है? अपवित्र, गंदा करना, नॉन प्योरीफाई करना, है ना। ग्रेव का मतलब तो होता है जो शमशान में जो चिताएं होती हैं वो। नैरो का मतलब होता है पतला। होली का मतलब होता है पवित्र। तो सैक्रेड इज बेसिकली एंटोनिम ऑफ प्रोफेन एंड सिनोनिम ऑफ होली। क्लियर है। अलाइव, अलाइव का मतलब क्या होता है? जिंदा। डेड का मतलब होता है मुर्दा। भाई कितना सरल दे दोगे, जिंदा और मुर्दा पूछ रहे हो। वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होना। एनिमेटेड का मतलब क्या होता है? जो जिसे आर्टिफिशियल रूप में उसको बाई कंप्यूटराइज्ड बनाया गया, नेचुरल ना हो, ठीक है। क्लियर। अनदर इज यू शुड नेवर विजिट हर विदाउट हर कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? उसकी सहमति के बिना, उसके मर्जी के बिना आप उसको नहीं विजिट करना चाहिए। तो कंसेंट का सिनोनिम होगा अप्रूवल, परमिशन। ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे कंसेंट के, ठीक है, ये सिनोनिम हो जाएंगे। जबकि इसका एंटोनिम होगा रिफ्यूजल। कंसेंट का मतलब होता है परमिट करना, अलाउ करना, है ना। तो रिफ्यूज का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन परमिट करना, नॉन अलाउ करना, मना करना। नॉलेज का मतलब क्या हो जाएगा? नॉलेज का मतलब तो होता है ज्ञान, है ना। तो ये क्लियर हो गया। दिस मेक्स रीडर्स कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है भाई? कंटेम्पलेट का मतलब होता है इस पे ध्यान देना। द मोटिव पीपल है परफॉर्मिंग एक्ट्स ऑफ चैरिटी। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसने रीडर्स को बनाया कंटेम्पलेट, कि वो इस पे ध्यान दे, इस पे, है ना। बेसिकली अलार्मिंग बनाया, बेसिकली अटेंटिव बनाया। हाँ, अटेंटिव बहुत अच्छा शब्द आया, अटेंटिव बनाया, कि वो मोटिव को बेसिकली ध्यान दे इस चैरिटी के पीछे। तो कंटेम्पलेट बनाया। अगेन कंटेम्पलेट यानी अटेंटिव। तो नॉन अटेंटिव, नॉन अटेंटिव का मतलब ओवरलुक करना, है ना, नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करना इज व्हाट? एक्चुअली ओवरलुक करना। तो फॉलो अप का मतलब तो होता फॉलो करना। डेविएट का मतलब होता आप जो पाथ, जैसे इस रास्ते जा रहे हो, मुड़ के आप यहाँ चले गए, तो अब डेविएट हो गए अपने रास्ते से ना। अंडर स्टेट का मतलब कम करना, किसी को डिमीन करना बेसिकली। क्लियर है। ओके। चीरफुल, चीरफुल का मतलब होता है इंजॉयफुल, है ना, पॉजिटिव वर्ड है। आप बहुत खुशी हो, आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत डिलाइटफुल हो, है ना। तो वो है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आप उदास हो, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? उदास होना। हिलेरियस का मतलब बहुत आनंद में, खुशी वाली चीज, है ना। सनी का मतलब सूरज दादा दिख रहे हैं। जॉयफुल का मतलब इंजॉयफुल। तो जॉयफुल इज बेसिकली सिनोनिम ऑफ चीरफुल। तो जॉयफुल इज सिनोनिम ऑफ चीरफुल, ये सिनोनिम है, जबकि ये एंटोनिम है ग्लूमी। क्लियर है। ओके। ही ट्राइड टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन इन हिज ऑफिस। तो उसने इम्प्रूव, इम्प्रूव, इम्प्रूव पे बताना। इम्प्रूव का सिनोनिम, इम्प्रूव माने होता अच्छा करना, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? बुरा करना, खराब करना, स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता बर्बाद करना, है ना। इम्प्रूव का मतलब होता सुधार करना,
स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना। स्प्रिंकल का मतलब तो होता है जो चमकना होते हैं, है ना। स्पेसिफाई का मतलब एक विशेष चीज बताना, स्पेसिफिकली यही। जैसे आप अगर मान लो बुक्स पढ़ रहे हो और बुक्स आप बोलो आई एम रीडिंग द बुक्स, बट आप स्पेसिफिकली अगर बोलोगे तो आई एम रीडिंग द इंग्लिश बुक्स, तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बुक और इंग्लिश बुक, है ना। स्पेसिफिक उसको बोले। मेरिट का मतलब क्या होता है, योग्यता, स्किल। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। तो मेरिट का स्किल हो गया, तो स्किल का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, आपकी योग्यता का अपोजिट हो जाएगा फॉल्ट, आपकी गलतियां। फॉल्ट ही तो अपोजिट होगा स्किल का, आपकी गलतियां, डेफिनेटली। अगेन इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होना, है ना, सिग्निफिकेंट होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट होना। जबकि ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होना। ट्रिवियल कितने बार शब्द आया यार, ट्रिवियल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट लो। ट्रिवियल का मतलब होता है नॉन इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट का अपोजिट नॉन इंपॉर्टेंट। रीअकरिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज बार बार आए। अच्छा यहाँ पे जो री है वो रूट वर्ड है, री का मतलब ही होता है दोबारा। री अप्लाई भी यहीं से बनता है, रिक्रूट भी यहीं से बनता है, ठीक है, रिप्लाई भी यहीं से बनता है शब्द, ये शब्द यहीं से सब बनते हैं। तो री का मतलब दोबारा, अकरिंग का मतलब घटित होना, तो कोई चीज दोबारा घटित होना, दैट इज रिकरिंग। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो फल दे, है ना, जो बेसिकली आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव, ठीक है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं, ठीक है। जेंटलमैन ऑलवेज गो फॉर अ लॉफुल अप्रोच। लॉफुल अप्रोच क्या होती है भाई, जो क्लियर अप्रोच हो, बाई द स्टेबलाइज्ड लॉ हो, उसको हम लोग बोलते हैं लॉफुल अप्रोच। लीगल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेजिटिमेट भी सिनोनिम हो जाएगा। सफोस्टिकेटेड होता है जो बहुत ज्यादा इंक्लूसिव हो, है ना, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हो, सफोस्टिकेटेड हो, जिसको बहुत ज्यादा सोशल रहना ना पसंद हो, उसको हम बोलते। इलिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट। अब कोई चीज अस्पष्ट है, दैट मीन्स कि वो लीगल प्रोसीजर से अपोजिट है, क्योंकि अगर कोई चीज लीगल प्रोसीजर बाय डिफॉल्ट, अगर कोई चीज लीगल प्रोसीजर में, दैट मीन्स कि वो स्पष्ट है। अस्पष्ट है इसका सिंपली मतलब ये कि वो लीगल प्रोसीजर में नहीं है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्पष्ट। क्लियर है, लॉफुल का इलिसिट। एजाइल, एजाइल का मतलब क्या होता है भाई, जो बहुत उत्तेजित हो। उत्तेजित इन द सेंस कि एक्टिव हो, है ना, काम करने के लिए वो एक्टिव हो, उसके अंदर आलस ना हो, ठीक है, वो छोटी छोटी चीजों में शांत ना बैठ जा रहा हो, एक्टिव हो, एक्टिवली इन्वॉल्व हो, किसी चीज में काम कर रहा हो। तो एजाइल का हो जाएगा सिनोनिम, अगर पूछता तो एक्टिव मार्क करते हैं हम, क्योंकि सिनोनिम नहीं पूछ रहा, वो हमसे पूछ रहा है एंटोनिम, तो उसका हो जाएगा स्लगिश। स्लगिश का मतलब क्या होता है, स्लगिश का मतलब होता है आपका आलसी, नॉन एक्टिव, जो बहुत तेजी से काम नहीं करा। अपैथेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी भावना नहीं है। पैथ जो है वो रूट वर्ड है, पैथ का मतलब ही होता है रूट वर्ड का भावना, यहीं से वर्ड बनता है सिंपैथी, यहीं से वर्ड बनता है एम्पैथी, यहीं से वर्ड बनता है अपेथी, और उसी अपेथी से शब्द बनता है एडजेक्टिव के तौर पे अपैथेटिक। इसका मतलब होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की भावना ना हो। एनर्जेटिक का मतलब होता है एनर्जी से भरा, दैट इज सिनोनिम ऑफ एजाइल। तो एक्टिव और एनर्जेटिक दोनों सिनोनिम हो जाएंगे, स्लगिश एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर है, वेरी क्लियर, आई होप। देर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन, यहाँ पे भाई गड़बड़ है, टाइपो एरर है, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। अल्यूरिंग, अल्यूरिंग का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रही है, आपको मजा आ रहा है देख के, यू आर गेटिंग इंजॉयबल बाई सीइंग द थिंग, है ना, बहुत ज्यादा डिलाइटफुल है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है कोई चीज, आंखों को लुभावनी लग रही है, उसको हम बोलते हैं अल्यूरिंग। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो आंखों को बुरी लग रही है ना, हैजार्ड लग रही है, देखने में अच्छी नहीं लग रही, उसको हम बोलेंगे रिपल्सिव, नॉन इंजॉयबल लगना। एंटाइसिंग का मतलब होता अच्छी लगना, बहुत सुंदर लगना। फैसिनिएटिंग का मतलब भी सुंदर लगना होता है। ग्लैमरस का मतलब तो होता ही है सुंदर लगना। तो तीनों जो वर्ड हैं बाकी ये सिनोनिमस वर्ड है, जबकि ये एंटोनिमस का रिपल्सिव। क्लियर है। रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल का मतलब होता है जिसके पास पूरे रिसोर्स हो, एक्टिव हो, वो काम कर रहा हो उन अपने उसके लिए, मोटिव के लिए, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं। रिसोर्सफुल इन द सेंस स्किलफुल भी है वो, है ना, कॉम्पिटेंट भी है वो। क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आप कॉम्पिटेंट बन जाओगे, अगर आपके अंदर केवल और केवल मैनिफेस्ट आपने कर रखा है तो आप बन जाओगे कॉम्पिटेंट।
जैसे आपको रिसोर्सेज चाहिए, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे रिसोर्सेज दे रहा हूँ, सिनोनिम एंटोनिम के 1 वर्ड के आपको वीडियो ला के दे रहा हूँ 1 शॉट, तो आपके पास रिसोर्सेज आ गए। नाउ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे वोकैबुलरी अच्छी करनी है, तो आप कर सकते हो, तो आप कॉम्पिटेंट हो। तो रिसोर्सफुल को बेसिकली कॉम्पिटेंट ही समझा जाएगा ना, कॉम्पिटेंट ही समझा जाएगा भाई, क्योंकि कॉम्पिटेंट इज समथिंग दैट इज आपके अंदर रिसोर्स आ गए हैं तो आप कर सकते हो। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट। इनजीनियस का तो मतलब होता है कि आप जीनियस नहीं हो, है ना। इम्पेकेबल का मतलब आपसे गलतियां नहीं हो सकती, उसका मतलब होता है अजीब, ठीक है। आई हैव कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड माइंड ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब क्या होता है भाई, जो बहुत कोलाहल मचाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, नॉइसी हैं, बहुत ज़्यादा आई कैन से आडंबर करते हैं, सोई हैं, है ना, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोई है, बहुत ज़्यादा कोलोसल करते हैं, नॉइसी है डेफिनेटली। तो क्लैमोरस, हाँ क्लैमोरस इसका सिनोनेम होगा कि क्लैमोरस है। क्लैमोरस भी माने होता है बहुत आवाज़ें करना और बहुत अनकंफर्टेबल बिहेवियर करना ना। प्लेकेड का मतलब होता है शांत होना, काम रहना, कंपोज्ड रहना। तो कोई चीज़, कोई व्यक्ति का बिहेवियर अगर बहुत ज़्यादा नॉन एक्टिव है, बहुत ज़्यादा कलॉइसल है, बहुत ज़्यादा क्लैमोरस है, बहुत ज़्यादा नॉइसी है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, काम एंड कंपोज, प्लेकेड है, ये सब तो होगा अपोजिट। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अनदर ही परचेज्ड वेरी, यहाँ पे आई गेस क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव है ना यहाँ पे यार, है नहीं, सॉरी इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा टाइपो एरर है, तो 2-3 क्वेश्चन में तो एडजस्ट कर लीजिएगा। द बलून स्टार्टेड टू डिफ्लेट आफ्टर बीइंग प्रिक्ड विद अ निडल। डिफ्लेट का मतलब क्या होता है कि वो उनकी हवा निकलने लगी है ना, तो हवा निकलने लगी, जिसको जो भी बोलते हो हिंदी में, हवा निकले, क्यों, क्योंकि उसमें निडल लग गई, निडल उसमें चुबा दी गई, तो वो उनकी हवा जो है बलून की निकलने लगी। अगेन रूट वर्ड जो मेथोलॉजी मैंने बताई है थ्रू आउट द सेशन, वो यहाँ पे भी लग रही है। डी जो है ये रूट वर्ड होता है नेगेटिव वर्ड के लिए। बैलून में पॉजिटिव चीज क्या होगी, हवा भरना, नेगेटिव चीज की होगी हवा निकलना। या तो बैलून की पॉजिटिव चीज होगी ऊपर जाना, या नेगेटिव चीज होगी नीचे आना, यही तो होगा। लेकिन आप आगे देखोगे निडल लगी, तो निडल लगने से बलून में क्या होगा, हवा ही तो निकलेगी, और डी है तो निकलेगी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव चढ़ेगी। फ्लेट तो सेम ही है, फ्लेट इज बेसिकली द नॉट मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ पे भी सेम रहेगी फ्लेट, बट डी और इन में चेंज हुआ। डी माने बाहर निकलना, इन माने अंदर जाना, तो इनफ्लेट माने हवा को अंदर करना। इट इज एज इजी एज। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी को कम करना है ना, साइज को कम करना, हम पीडीएफ को कंप्रेस करते हैं, तो दैट इज कंप्रेस। श्रिंक का मतलब भी होता है सिकुड़ना, तो डिफ्लेट का सिनोनिम हो जाएगा श्रिंक, जबकि एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इन्फ्लेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्लियर, टाइप यस, ओके। वीमेंट, वीमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत हाई इंटेंसिटी की कोई चीज होना। वेमेंट, वेमेंट शॉर्ट बोल सकते हो, वेमेंट वेमेंट डिजीज बोल सकते हो डेफिनेटली। वेमेंट डिजीज का मतलब होता है कोई चीज बहुत हाई इंटेंसिटी की डिजीज हो जाना। तो रिलायबल का तो मतलब होता है कि आप डिपेंडेबल हो, है ना, आप पे विश्वास करा जा सकता है, तो वो होता है रिलायबल। स्मैश्ड का मतलब होता है आपको हिट करना। पैसिनेट का मतलब होता है आप कितने डेडिकेटेड हो टूवर्ड्स योर ड्रीम्स, टूवर्ड्स योर कमिटमेंट, कितने कमिटेड हो आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। अच्छा, कमिटेड भी कल के सिनोनिम वाली सीरीज में वर्ड आया था, तो वो पैसिनेट का सिनोनिम हो जाएगा। माइल्ड का मतलब होता है कम डिग्री का, राइट, कम डिग्री का, जो उतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी का ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड, माइल्ड। तो वेहमेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइल्ड। इट इज क्लियर, ओके। द ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल इज वेरी रेयरली यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक हर जगह एक जैसी, है ना, बिल्कुल बराबर। अगर यहाँ पे ग्रोथ, ऐसे समझिए अगर प्लांट है, तो यूनिफॉर्म प्लांट हम किसको बोलेंगे, कि अगर एक पेड़ जो है वो 5 डिग्री तक, 5 सेंटीमीटर तक बढ़ा है, तो आगे पूरे जो पेड़ होंगे वो 5 सेंटीमीटर की ही हाइट के होंगे, तो उन सभी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म, जो है पेड़ यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसे होना, यहीं से शब्द निकला है यूनिफॉर्म, जो हम पहन के जाते हैं स्कूल्स में, ये जो पुलिस की यूनिफॉर्म होती है वो भी सेम होती है, क्यों, क्योंकि सबकी सेम होती है, वहीं से वर्ड बनता है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का क्या हो जाएगा, जो सेम ना हो, वेरी करे, तो वेरीगेटेड, वेरीगेटेड माने अलग अलग हो। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, एक जैसी, सेम, हर बार सेम, फिक्स्ड है चीज। बैलेंस्ड का मतलब व्यवस्थित। पेयर्ड का मतलब जोड़े में है ना।
कोई चीज जोड़े में है, कोई चीज पेयर में है, आप जोड़े में ले रहे हो चीजों को, है ना, उसको हम लोग बोलते पेयर्ड। सेकंड बैटरी इज इनफ और नॉट, हाँ है। तो पेयर्ड का मतलब कोई चीज होता है जोड़े में होना, है ना, तो वेरीगेटेड ही होगा, अपोजिट तो यूनिफॉर्म का अलग अलग, ठीक है। अनदर इज देयर इज नॉट, ये भी थोड़ा सा टाइपो एरर है, उसको बाद में देखेंगे। नोबल, नोबल का मतलब क्या होता है भाई, कोई आदमी बहुत ज्यादा एलीट क्लास का आदमी, है ना, बहुत सोबर आदमी। नोबल पुरस्कार भी बनता है, तो नोबल पुरस्कार इज फॉर व्हाट काइंड ऑफ अवार्ड, इट इज अवार्ड दैट इज गिव टू द एलीट पीपल, या एलीट पीपल बोल दो, या ऐसे लोग जिन्होंने सोसाइटी में कुछ कर रखा, उनको हम लोग बोलते हैं नोबल क्लास। यहीं से शब्द बनता अरिस्टोक्रेसी, वो अरिस्टी जो है वो नोबल लोगों के लिए ही वर्ड है, जो हाई क्लास लोग होते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉमन। हाई क्लास का अपोजिट कॉमन। ग्रैंड का मतलब बड़ा। इनडिस्क्राइबल, जिसको हम डिस्क्राइब ना कर सके, दैट इज जिसको हम बोल देंगे डिस्क्राइबल ना हो, है ना, जिसको डिस्क्राइब ना करा जा सके। मैजिकल का मतलब क्या होता है, जो मैजिकल हो, जादुई हो। द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम इन द लॉस्ट मैच इज डिसमेल, डिसमेल अगेन वही रूट वर्ड मेथोलॉजी जो मैं लगातार डिस्कस करता हूँ अपने सेशंस में। डिसमेल, डिसमेल रूट वर्ड है। डिस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑफ समथिंग, है ना, तो अगर कोई चीज नेगेटिव है तो टीम की परफॉर्मेंस क्या होगी, नेगेटिव, यानी खराब है। तो खराब का अपोजिट क्या होगा, अच्छी। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार। अब चमकदार इन विच सेंस, चमकदार इन विच सेंस की कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी है तो वो चमकदार है डेफिनेटली। तो ल्यूमिनस का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। सैडन का तो मतलब निराश ही होगा। चीप माने सस्ता, डेंटी माने कोई खराब चीज है। बेनवोलेंट, बेनवोलेंट का मतलब क्या होता है, अच्छी, है ना। बेन रूट वर्ड है यहाँ पे, बेन रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अच्छा, गुड। और वॉलेंट माने चाहने वाला, तो कोई व्यक्ति जो आपका भला चाह रहा हो उसको हम बोलेंगे बेन वॉलेंट। वॉल का मतलब होता है इच्छा, कल भी ये रूट वर्ड डिस्कस कर रहा था सिनोनिम की क्लास में, आज भी डिस्कस कर रहा हूँ। वॉल का मतलब होता है इच्छा, बेन का मतलब होता है गुड, अच्छी इच्छा। तो कोई व्यक्ति आपके बारे में अच्छा चाह रहा है, यानी वो आपका शुभ चिंतक है। तो बेन वॉलेंट का अपोजिट क्या होगा, जो बुरा चाह रहा है, जो क्रूअल हो। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है। हैप्पी तो होगा नहीं, हैप्पी माने खुश, पेशेंस माने जो धैर्य रखना, हार्मलेस माने जो आपको हार्म ना करे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हार्मलेस हो जाएगा। क्लियर है। ही फील्स दैट वेल्दी पीपल व्यू हिम विद कंटेम्प्ट बिकॉज ही इज पुअर। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है भाई, आपको डिग्रेड तरीके से देखा जा रहा है, आपको बेइज्जती करते हुए देखा जा रहा है, तो उसको ऐसा फील होता है कि जो अमीर लोग हैं वो उसको कंटेम्प्ट फॉर्म में देखते हैं, इस फॉर्म में देखते हैं कि उसको डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको बुरा लग रहा है कि यार बताओ कैसे मुझे लोग देख रहे हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो कंटेम्प्ट का डिरीजन का मतलब भी होता है बेइज्जती के तरीके से देखना। तो बेइज्जती के तरीके से देखना, कंटेम्प्ट और डिवीजन, ये तो सिनोनिमस पेयर हो जाएगी ना। अपन को मार्क करना है एंटोनिमस पेयर। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा बेइज्जती को देखना की, एडमायरेशन। एडमायरेशन फॉर व्हाट, एडमायरेशन का मतलब होता है तारीफ करना, आपकी, आपको सराहना। तो आपकी बेइज्जती करना का अपोजिट क्या हो जाएगा, सराहना, आपकी तारीफ करना डेफिनेटली। ऑब्सक्यूरिटी का मतलब क्या होता है, ये भी भद्दापन होता है। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है, आपको डांटना, फटकारना, ठीक है, आपको हड़काना, ऐसे बोल सकते हो। ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट बहुत अच्छा शब्द है, लगातार ये शब्द आता है आपका, चाहे वन वर्ड हो। अब वन वर्ड अभी आगे वन वर्ड की क्लास एक वन शॉट में आएगी, तो वन वर्ड में भी ये डिस्कस करी जाएगी। वन वर्ड में भी ट्रांसिएंट बराबर आता है, सिनोनिमस में भी वर्ड आता है और एंटोनिम में तो आया ही है। तो ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक, कोई चीज जो बहुत बेसिकली हम कह सकते हैं कि बहुत कम समय के लिए रुके, है ना, वी कैन से थोड़े समय के लिए रुके, जो लॉन्ग लास्टिंग ना हो, है ना, टेम्पररी हो। हाँ, एक वर्ड याद आ गया मुझे, टेम्पररी हो, है ना। तो ट्रांसिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग ना हो, टेम्पररी हो। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, परमानेंट हो। तो परमानेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये ऑप्शन। ट्रांसपेरेंट तो होता है जिसके आर पार दिखे, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है कि ग्लास के एक साइड से दूसरी साइड दिख सकता है। इरेगुलर का मतलब क्या होता है, अव्यवस्थित। ट्रांजिटरी का मतलब होता है जिसमें चेंज हो सके, है ना, जो एक एस्पेक्ट से दूसरे एस्पेक्ट में चेंज हो सके, राइट। इरेगुलर का मतलब क्या होता है, जो रेगुलर ना हो, अलग अलग हो, चेंजेबल हो। जैसे ये यहाँ पे लाइन मैंने ऐसी खींची, यहाँ पे ऐसी खींच दी, तो दैट इज नॉट रेगुलर, तो उसको हम बोलेंगे इरेगुलर, ठीक है। अनदर इज इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है भाई, जो बहुत ज्यादा सीधा हो, मासूम हो, भोला हो ना, तो उसको हम बोलते हैं इनोसेंट।
तो इनोसेंट का अपोजिट क्या होगा, जो अपराधी हो, गिल्टी हो, तो गिल्टी इज द राइट आंसर। इनोसेंट का मतलब जो मासूम हो, भोला हो, जिसने गलती ना करी हो। गिल्टी जिसने गलती करी हो, जिसने अपराध करा हो, जो भोला ना हो। मिसचीफ का मतलब शरारतें, जो शरारती आदमी उसको बोले। अनफेयर का मतलब आपके साथ नॉन जस्टिस करा जा रहा, अनफेयर करा जा रहा। अनफेयर का मतलब ये होता है नॉन जस्टिस, तो आपके साथ नॉन जस्टिस कराया जाता है, दैट डजंट मीन अनफेयर, है ना। राइटियस का मतलब जो सही कर्टियस आदमी हो, ठीक है। क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब क्या होता है भाई, दरार आना, या क्रैम्प्ड का मतलब मैं बोल सकता हूँ दरार आना नहीं, सॉरी, बहुत जो कम जगह में हो, है ना, जिसमें जगह कम हो, जो मैं बोल सकता हूँ नॉन स्पेस हो, नॉन रूमी हो। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा शब्द याद आ गया, नॉन रूमी है ना, इसमें जगह ना होना ज्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रूमी होना। और स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब क्या होता है, जिसमें जगह होना, रूमी होना, ठीक है। ओके, अनदर इज द न्यूज गेव हिम इनएक्सप्रेसिबल एक्सटेसी, एक्सटेसी का हमें अपोजिट, यहाँ पे एक्सटेसी में मार्क है, तो न्यूज ने उसको ऐसी एक्सटेसी दी, एक्सटेसी का मतलब होता खुशी, है ना। तो इस न्यूज को सुनकर उसको इनएक्सप्रेसिबल एक्सटेसी, उसको इस प्रकार की खुशी हुई जो बताया नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे एक फ्रेज बोली जाती है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता मेरी खुशी को, तो इस टाइप में उसको खुशी हुई। तो खुशी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, उसको दुख हुआ। डिलाइट तो होता खुशी ही, पैशन होता आपका जो इंटरेस्ट हो किसी चीज में, डिप्रेशन होता दुखी। डिसअपॉइंटमेंट भी दुखी होता है, बट डिप्रेशन इज अपोजिट ऑफ एक्सटेसी। डिसअपॉइंटमेंट भी नेगेटिव है, आई एग्री, बट डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे राइट एंटोनिम नहीं होगा, ठीक है। द वेंडर सेड दैट द एप्पल्स वर सुपीरियर क्वालिटी, यहाँ पे सुपीरियर में मार्क करना। अच्छा, सुपीरियर एक पहले भी आ चुका है वर्ड, तो देख लीजिए आप, एक ही एग्जाम में शिफ्ट वाइज भी पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो मल्टीपल एग्जाम में तो रिपीट होंगे ही। तो सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इन्फीरियर, जो नॉन श्रेष्ठ हो, है ना, अपने आप को कम आंक रहा हो, बाकियों की अपेक्षा कम अपने आप को आंक रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर। स्मॉल, स्मॉल का तो मतलब होता है साइज में छोटा होना, नो डाउट। डिसटेस्टफुल का मतलब होता है जो बहुत अच्छा ना होना, है ना, बाई क्वालिटी अच्छा ना होना, राइट, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत बेहतरीन, है ना, टॉप क्वालिटी होना। तो सुपीरियर का ये तो सिनोनिम हो जाएगा ना एक्सीलेंट, तो अपोजिट बताना, तो अपोजिट तो हो जाएगा इन्फीरियर, ठीक है। नाउ 68 क्या है, नो वन ट्रस्ट एज हर रीजंस आर ऑलवेज, यहाँ पे भी यार टाइपिंग एरर काफी क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन में हो गई है ना। चलो 69 देख लेते। ऐसे मस्ट बी कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या होता है, कंसाइज का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, छोटे बहुत कम शब्दों में होना चाहिए, तो ऐसे को कंसाइज रखना है। कंसाइज यानी कम रखना है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं कंटेंट जो लाऊं बहुत कंसाइज और बहुत टॉप क्वालिटी कंटेंट हो, कि बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और अच्छा पढ़ना पड़े, ये कोशिश रहती है। तो कंसाइज का मतलब बहुत लिमिटेड कंटेंट हो, बहुत ज़्यादा ना हो। एक्साइज तो होता है जो एक्साइज ड्यूटी लगती है हम लोगों की, एक्साइज इंस्पेक्टर आप बनते हो सीरियल क्रैक करके, तो वो होता है एक्साइज जो पोर्ट में ड्यूटी वगैरह लगती है, एक्साइज टैक्स होता है। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है, बहुत कंसाइज का अपोजिट वो सिनोनिमस वर्ड होता है प्रोसाइज। प्रीसाइज का भी मतलब होता है एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड जगह में आपको स्टिक रहना है, बहुत ज्यादा नहीं फैलाना, उसी को हम बोलते हैं कंसाइज। टोटल का मतलब होता है पूरा, टोटली। तो लेन देन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, इसका मतलब होगा लेन देन। लेन देन का मतलब होता है लंबा, है ना, बहुत लेंदी, लेंदी बोल सकते हो आप। लेंदी का मतलब होता है बहुत लंबा, बहुत बड़ा पढ़ने में, है ना, बहुत ज्यादा बोरियत हो जाए उसको पढ़ने में, इतना बड़ा पैसेज। तो कंसाइज हो जाएगा आपका रिस्ट्रिक्टेड, बहुत छोटे एरिया में, और लेंदी हो जाएगा आपका बहुत बड़े एरिया में फैला। एज अ पनिशमेंट फॉर हिज बेट्रियल टू हिज कंट्री, द स्पाई हु सोल्ड सीक्रेट वेंट टू प्रिजन। तो जो उसने बेट्रायल दिया यानी धोखा दिया अपने देश को, एज अ बेट्रायल मैंने धोखा जो दिया उसने अपने देश को, उस धोखे के बदले, बेट्रायल का बताना, बेट्रायल का मतलब होता है धोखा देना ना, दगाबाजी करना। तो जो धोखा दिया उसने अपने देश को, उसके वजह उसको पनिशमेंट मिलेगी जेल के लिए। तो धोखा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति ने धोखा दिया इन द मीन वो लॉयल रहा, तो लॉयल हो जाएगा राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो अपन लोगों ने 70, एक सेकंड में पेन चेंज कर लूं, 70 एंटोनिम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। और
30 से 35 एंटोनिम और बचे हैं आई गेस, क्योंकि 110 से 115 के समथिंग टोटल आए हुए हैं जो मैंने पीडीएफ में बनाया है। तो 35 और 40 एंटोनिम और बचे हैं, जो एक और मैं क्लास ले आऊँगा सेकंड इसका पार्ट, जिसमें हम उन 35 से 40 सिनोनिम को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई, 1 घंटे के समथिंग चली गई है। तो इसको भी यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। बाकी इसके सेकंड पार्ट में अब हम लोग बाकी के 30-35 एंटोनिम कर लेंगे। इस क्लास को ख़त्म करते हैं। बाकी 70 एंटोनिम ये बहुत क्वालिटी कंटेंट, इसको रिवाइज करिएगा, आगे आने वाले 3-4 महीने में जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। तो बाकी ख़त्म करते हैं इसको, लाइक शेयर कमेंट सब करते रहिएगा। बाकी अगेन हाँ, एक और बार बता दूं, जो सॉफ्टवेयर हम लोगों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आके जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। ओके, तो साइनिंग ऑफ, दिस इज पीयूष।